हेलो, डिजिटल पांडा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि रीच क्या होती है और उसके बाद जानेंगे कि इंस्टाग्राम के काम करने के पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि रीच क्या होता है। रीच बेसिकली आपने मान लीजिए एक फोटो डाली कहीं पे भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई वीडियो डाली यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो कितने लोगों के दिख रही है। मतलब मान लीजिए मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक फोटो डाल दी है, तो कितने लोग जब अपने फेसबुक को स्क्रॉल करेंगे तो उनके सामने से वो फोटो निकलेगी। जरूरी नहीं है कि वो लोग उस पर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें। बस ये है कि स्क्रॉल करते हुए कितने लोगों की आंखों के सामने वो आएगी, ये रीच होती है। मतलब एक और शब्द से इसे और आसान कर सकते हैं, इंप्रेशंस। ठीक है, इंप्रेशंस का मतलब क्या होता है, कितने लोगों के सामने वो फोटो दिखी। मतलब किसी भी आदमी के सामने अगर कोई फोटो दिख रही है तो वो इंप्रेशंस होता है। ठीक है, तो रीच ये है कि कितने लोगों को सामने हमारी पोस्ट के इंप्रेशंस आए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। रीच दो तरीके की होती हैं, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है पेड। ठीक है, रीच होती है एक ऑर्गेनिक हो गई, एक पेड हो गई। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक रीच क्या होती है। ऑर्गेनिक रीच का मतलब ये है कि मैंने अपने फेसबुक पेज पे, एक सिंपल भाषा में भी सिर्फ फेसबुक के हिसाब से बता रहा हूं, कि फेसबुक पेज पे मैंने एक फोटो डाली तो वो कितने लोगों को दिखी बिना किसी पैसे के खर्च हुए। ठीक है, फ्री में कितने लोगों के फेसबुक पे जब हम स्क्रॉल करते हैं अपने वॉल पे या अपनी पोस्ट देख रहे हैं अपनी फीड्स में, तो कितने लोगों के सामने वो फोटो दिखाई दी बिना पैसा खर्च हुए। ऑर्गेनिक का ये हो गया। मतलब पेड का मतलब क्या हुआ, कितने लोगों को वो सेम चीज दिखी पैसा पे करने के बाद। पैसा पे करने का मतलब ये हो गया कि हम जैसे एड्स रन करते हैं, तो हम फेसबुक को पैसा देते हैं कि आप मेरी इस पोस्ट को, हमने फेसबुक को पैसे दिए, ठीक है, कि आप मेरी इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाओ और उसके लिए मैं आपसे, मेरे से पैसे लीजिए आप। तो अब इन दोनों चीजों में फर्क क्या। बेसिक रीच आपको समझ में आ गया। रीच सिंपल ये है कि कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी पोस्ट दिखती है। ठीक है, चाहे मैंने एक मैसेज लिख के डाला है, सिंपल मैंने अपनी वॉल पे एक पोस्ट डाला है, तो होगा क्या, मेरे सारे फ्रेंड्स को दिखाई देगा। पेज पे मैंने डाला है तो जिन लोगों ने लाइक किया हुआ है उन लोगों को दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए मैंने नया अकाउंट शुरू किया ना, तो मेरे फ्रेंड्स हैं अभी। अगर मैंने फेसबुक अकाउंट की बात करता हूं तो मेरे फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैंने अगर एक पेज से डालना शुरू किया, अब मान लीजिए पेज पे मेरा एक भी लाइक नहीं है, पेज पे एक भी फॉलोअर नहीं है, तो किसी को भी नहीं दिखेगा। जनरल सी बात है ना। तो अब मान लीजिए मैं नया अकाउंट शुरू कर रहा हूं, तो मैं कैसे इंश्योर करूं एक न्यू अकाउंट के साथ कि लोगों को मेरी चीजें दिखें। मान लीजिए मैंने कोई पोस्ट डाला, कोई इंफॉर्मेटिव आर्टिकल डाला, कुछ भी डाला, लोगों को दिखेगा कैसे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक तरीका तो यही है कि मैं पेड एड्स रन करने लग जाऊं सीधा। लेकिन वो ओवर द लॉन्ग रन आप देखेंगे तो फाइनेंशियली मतलब फिजिबल नहीं रहता। अब इसका मतलब क्या है कि अगर लंबे टाइम तक हमें हर पोस्ट के लिए एड रन करने पड़े तो जरूरी नहीं है कि हम फायदेमंद होंगे, क्योंकि ओवर द लॉन्ग रन जाके हमें चाहिए कि हमारी ब्रांड बिल्ड हो, लोग खुद से आए, हमारा कंटेंट देखें, बार बार लोग पसंद करें हमारा कंटेंट। ऑर्गेनिक रीच डेवलप करना,
अब मैं बताता हूं आपको कुछ प्लेटफॉर्म जिनमें ऑर्गेनिक रीच अभी भी बची हुई है, ठीक है। वो है सबसे पहले इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोरा, ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स, और इनकी ऑर्गेनिक रीच अभी भी बची हुई है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं उनकी जिनकी ऑर्गेनिक रीच बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से, ब्लू कलर से लिख देता हूं, ठीक है। आइए, फेसबुक पेज, आइए अभी इन्हीं से बेसिक से शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मान लीजिए नया फेसबुक पेज बनाया है तो आपको शुरुआत में इसकी ऑर्गेनिक रीच अब खत्म हो चुकी है। आज से अगर 5 साल पहले हम बात करेंगे तब क्या होता था कि मान लीजिए आपने किसी कंटेंट पे फेसबुक पेज बनाया तो फेसबुक उन लोगों को, जो लोग उस टाइप के कंटेंट में, मतलब आपका ने जो भी कंटेंट पे बनाया, मान लीजिए आपने लेदर प्रोडक्ट्स पे बनाया एक पेज, तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग पेजेस अलग अलग चीजों को लाइक करते हैं, इसका डेटा फेसबुक स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो वो क्या करता था, 5 साल पहले की बात ये थी कि अगर आप मान लीजिए आपने लेदर प्रोडक्ट्स पे पेज बनाया तो फेसबुक क्या करेगा, आपके पेज को उन सब लोगों के सामने आपकी पोस्ट को दिखाता था जो लोग ऑलरेडी लेदर प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं लाइक कमेंट कुछ कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज वो चीज ऑर्गेनिकली बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ऑर्गेनिकली खत्म होने का मतलब क्या बचता है, या तो आपको फेसबुक पेज पे अगर जनता लानी है तो एक तरीका तो ये है कि आप पेड के थ्रू लेके आइए, ठीक है। एक तरीका यह है कि आप मैन्युअली इनवाइट कीजिए लोगों को, ठीक है। मैन्युअली आप लोगों के पास लेके आइए। अब मैन्युअली कैसे लेके आएंगे, लोग क्या करते हैं, इनिशियली अपने दोस्तों को बोलते हैं कि प्लीज लाइक करो, शेयर करो। शेयर का मतलब क्या हुआ कि किसी मेरे फ्रेंड ने अगर शेयर करी तो उसके फ्रेंड्स की, उसकी एक ऑर्गेनिक रीच है। मतलब एक सिंपल भाषा में, जैसे मेरे अगर मान लीजिए 500 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, तो मेरी ऑर्गेनिक रीच जो है उन 500 दोस्तों तक आ चुकी है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कुछ पोस्ट डालता हूं अपनी प्रोफाइल पे तो वो उन 500 दोस्तों को दिखेगी। इसमें क्या है, जो लोग रेगुलर मेरे से मतलब कांटेक्ट में होंगे मैं जिनमें फेसबुक पे, उनको ऊपर दिखेगी, जिनके कांटेक्ट में नहीं होंगे उनको काफी नीचे जाके दिखेगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैंने पेज बनाया, अब क्या है, ये पेज तो एकदम इंडिपेंडेंट है, अब ये किसी को नहीं दिखेगी। तो अब इसका क्या तरीका होता है, या तो मैं पेड एड्स रन करनी शुरू कर दूं बिल्कुल, फिर कि मैं फेसबुक को पैसे दूं कि वो लोगों को मेरी पोस्ट दिखाए। दूसरा तरीका ये, मैं अपने दोस्तों को बोलूं कि वो अपने दोस्तों को बुलाएं मेरे पेज को लाइक करने के लिए, ताकि मेरे पेज पे लोग आ जाएं और मेरे पेज पे उन्हें दिखने लग जाए, ठीक है। दूसरा तरीका ये बचता है कि मैं लोगों को बोलूं कि शेयर करें पोस्ट ज्यादा से ज्यादा। एक तो ये है कि वो, देखिए एक चीज है कि लोगों को लाया जा रहा है मेरे पेज पर, ठीक है, मेरे पोस्ट देखने के लिए। दूसरा यह है कि मेरी पोस्ट को लोगों तक दिखाया जा रहा है। पोस्ट को लोगों तक दिखाने का मतलब क्या है कि उनसे मैंने शेयर करवाई इमेज, ठीक है। शेयर इमेज में क्या होगा कि उन्हें अगर पसंद आएगी तो वो लाइक करेंगे, और अगर ज्यादा अच्छी लगेगी तो वो खुद मेरे पेज पे आ जाएंगे। और अगर मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूं लाइक करने के लिए, उन्हें बुला के ला रहा हूं, तो इसका मतलब यह है मैं मोस्टली अपनी फ्रेंडशिप या मेरी उनके साथ क्या, कितनी अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से हैं, मेरे कितने अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ, सॉरी, उसके बेसिस पे कि मैंने अपने दोस्त को बोला भाई कि ये मेरा एक पेज है प्लीज लाइक कर दे, तो वो आएगा और लाइक कर देगा बेसिकली। अब वो जब भी अपनी फेसबुक पेज खोलेगा और अगर उसे अच्छा कंटेंट लगता है तो उसे मेरी पोस्ट दिखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया कि कैसे हम एक ऑर्गेनिक रीच क्रिएट कर सकते हैं
उसकी जिसकी अभी फेसबुक की तरफ से खुद से ऑर्गेनिक रीच खत्म हो चुकी है, ठीक है। और ये हो गया पेड, कि कैसे हम एड रन करके अपनी रीच को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि खुद से तो है नहीं, लोगों तक तो पहुंचाना है ना हमें कंटेंट, तभी तो लोग आएंगे, उन्हें पसंद आएगा, वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, तब वो हमारे मार्केटिंग फनल में आएंगे, तब हम उन्हें अपनी वेबसाइट पे लेके जाएंगे या अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। जैसे भी हमें मार्केटिंग ही तो करनी है बेसिकली, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी चीज़ें देख पाएं, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनिक रीच पे। ऑर्गेनिक रीच में क्या है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोरा, फेसबुक ग्रुप्स, इसमें क्या है, हमें पैसे देने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को मैन्युअली, मतलब ये करने की। अगर ज़रूरत का मतलब इस समय में ये है कि अगर मैं ये सारे काम ना भी करूँ ना, तो भी लोग देखने लग जाएंगे। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोरा जो है, ये लोगों को दिखाएंगे मेरा कंटेंट, ठीक है। प्लस अगर मैं पेड एड्स रन करूँ इनमें, या फिर लोगों को इनवाइट करूँ फिर से लाइक करने के लिए, या लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो मेरे पास एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये एक्स्ट्रा वाला काम जो है ना, जो यहां पे मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक्स्ट्रा वाला काम अगर मैं ना भी करूं, तो भी मेरे पास लोगों को मेरा कंटेंट दिखेगा। ये हुआ ऑर्गेनिक रीच का मतलब, ठीक है। अब इंस्टाग्राम में बेसिकली होता क्या है, हम लोग हर पोस्ट के साथ हैशटैग डालते हैं। हैशटैग से क्या होता है, जिन लोगों ने भी वो हैशटैग फॉलो किए हुए होते हैं, अब देखिए उन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, मुझे लाइक नहीं किया, मैंने उनको शेयर नहीं किया अपना, अभी तक उन्हें इनवाइट नहीं किया अपने पेज पे लाने के लिए, मैंने पेड ऐड रन नहीं किए, लेकिन मैंने पोस्ट फोटो डाली, उसके साथ हैशटैग डाल दिए, तो उन लोगों को मेरी फोटो दिखने लगेगी, और हो सकता है वो फोटो को लाइक करें, मेरे को अगर फॉलो करेंगे तो बाद में उन्हें भी दिख, और मेरे मतलब वो फॉलोअर बन गए तो उन्हें रेगुलरली मेरा कंटेंट दिखने लगेगा, ठीक है। सिमिलरली यूट्यूब में क्या होता है, हम लोग कीवर्ड्स डालते हैं, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स वगैरह के बारे में आप आगे सीखेंगे, जब एसईओ के लेक्चर शुरू होंगे ना, उसको सिखाने के बाद हम वापस आएंगे यूट्यूब के लिए एसईओ कैसे करते हैं, ये भी हम पूरा आपको प्रॉपर्ली सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन अभी मत लीजिए। उसमें क्या होता है, जैसे हम कीवर्ड्स डालते हैं तो कोई भी यूट्यूब पर जाके सर्च करता है, यूट्यूब पर जाके जब सर्च करता है उसे हमारी वीडियो दिखने लग जाती है। देखिए अब इनमें से हमने कोई काम किया नहीं किया ना हमने पैसे पे किया यूट्यूब को, ना हमने उस आदमी को इन्वाइट किया, ना हमने उसके साथ शेयर किया अपना कंटेंट, वो खुद से आया, उसने ढूंढा और हमारा कंटेंट देख लिया। सेम चीज कोरा पे क्या होती है, क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, उनके आंसर्स लिखते हैं, और अगर हम अच्छे आंसर्स लिखते हैं तो कोरा खुद से प्रमोट करता है और लोगों तक हमारे आंसर्स पहुंचाता है। ऐसे ही फेसबुक ग्रुप्स की बात करते हैं, फेसबुक ग्रुप्स में अच्छी जनता होती है। अब आप लेदर प्रोडक्ट्स की जैसे हम बात कर रहे थे, लेदर प्रोडक्ट्स के काफी सारे ऑलरेडी ग्रुप्स हैं। उनकी खासियत क्या है, उसमें जो लोग हैं वो ऑलरेडी हमें पता है कि ये सारे के सारे लोग लेदर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तभी तो उस ग्रुप में है। देखिए अब हमारे को हमारी पोस्ट से रिलेटेड जनता मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो कंटेंट है, मान लीजिए फेसबुक पेज का पोस्ट है, इंस्टाग्राम का पोस्ट है, यूट्यूब की वीडियो है, कोरा का आंसर है, फेसबुक ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। अब क्या है, मैंने सिर्फ ये शेयर वाला काम किया, ठीक है। मैंने किसी को एक्स्ट्रा इनवाइट नहीं किया, मैंने किसी को पेड ऐड रन नहीं किया, लेकिन शेयर किया, देखिए डेफिनेटली। और लोग क्या करेंगे, मेरे पेज पे आना शुरू कर देंगे, सिंपल, अगर उन्हें वो कंटेंट अच्छा लगेगा तो। अब मान लीजिए मैं शेयर भी नहीं करता हूं, ठीक है, मैंने शेयर भी नहीं किया, ये तीनों काम मैंने नहीं किए, मैंने सिंपल एक फोटो बनाई लेदर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, और उस फोटो में कंटेंट डाल दिया जो भी कि लेदर ये अच्छा है, या मतलब कुछ भी रिगार्डिंग जो भी आप देख सकते हैं, कि एक वॉलेट की फोटो डाल दी, ये कैसे बनता है कुछ भी बता दिया, या एक बहुत अच्छे से मतलब वॉलेट की लेदर वॉलेट की बस फोटो डाल दी, बस और कुछ नहीं। लोगों ने इंटरेक्ट किया, लोगों को पसंद आया, खुद अभी तो मैंने ना इन्वाइट किया, ना शेयर किया, ना पेड एड रन किया, लोगों को पसंद आएगा, लोग कमेंट करने लगेंगे, लोगों के दिमाग में एक मेरा नाम आ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने ये फोटो डाली थी। हो सकता है पहली बार में ना आए, अब मान लीजिए क्योंकि वो सारे ऑलरेडी लेदर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो मैं दूसरी बार फोटो डालूंगा, तीसरी बार फोटो डालूंगा, जब मैं 5-6 बार रेगुलरली फोटो डालूंगा तो उनके दिमाग में आने लगेगा कि हाँ ये बंदा है, अच्छा कंटेंट डालता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं तीसरी चौथी पांचवी बार मैंने डाल दिया, अब मैं जब उसके बाद अगर और कोई कंटेंट डालता हूं और मैं साथ में ये भी डाल देता हूं कि ये मेरा पेज है, प्लीज फॉलो कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इन्वाइट कर रहा हूं, देखिए मैंने ऑर्गेनिक रीच, मैंने अपनी जो पोस्ट है ऑलरेडी फेसबुक ग्रुप के सारे लोगों तक पहुंचा दी है, ठीक है। अब मैं उन्हें
फनल में आगे ले जा रहा हूं और अपने पेज पे ला रहा हूं, ठीक है, बिना कोई एक्स्ट्रा इनवाइट किए या पेमेंट किए, ठीक है। अब मैं अगर उन्हें बोल रहा हूं कि मेरे पेज पे आइए, तो ये हमारे लिए मतलब एक फायदे का सौदा बन सकता है बाद में। लेकिन ये जो पहली 5 फोटोज थी, ये दिखाने के लिए तो मैंने उन्हें ना इनवाइट किया था, ना शेयर किया था उनके साथ स्पेसिफिकली, ना ही मैंने कोई पेड ऐड रन किया, फिर भी उन लोगों तक पहुंची ना ये सारी फोटो। तो ये हो गया फेसबुक ग्रुप्स की ऑर्गेनिक रीच, ठीक है। तो इसके साथ आपको बेसिक रीच का समझ में आ गया होगा कि रीच क्या है। तो आज की डेट में मान लीजिए, अब आप अगर एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कौन सी जगह पे आपको जाना है ना। उसी जगह पे तो हम जाएंगे जहां पे हम लोगों को अभी ज्यादा पैसे खर्च करने ना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन अच्छा लोग हमारे पास आ जाए, मतलब कंटेंट देखने के लिए हमारा। इसके ऊपर अगर हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, मतलब पेड ऐड भी रन कर देते हैं, लोगों को इनवाइट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो और एक्स्ट्रा लोग आएंगे। एक तो खुद से लोग आ रहे हैं, एक हम पेड वालों से लोग बुला रहे हैं, ठीक है। देखिए डबल डबल हो गया। अब क्या है, इन दोनों चीजों से हमारा डबल फायदा होगा। पहले सिंगल जितने लोग हमारी मेहनत से पहले आ रहे थे, अब उससे ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये जगहों पे होना सबसे जरूरी है, सबसे पहले। इससे क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी चीज को पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली कैसे हम रीच को अपनी डिफाइन करते हैं, मतलब अपनी रीच क्या है हमारी, हम कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, उसको आप पूरी तरीके से समझ गए हैं। कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ आया प्लीज दोबारा वीडियो देखिए, उसके बाद भी नहीं आया तो हमसे बेहिचक कभी भी पूछ सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत डिटेल में आगे सीखेंगे, अभी सीखा भी होगा अपने फेसबुक वगैरह पे, और आगे सीखते रहेंगे इन सब चीज़ों पे। पूरे हर एक पे डेडिकेटेड कोर्सेज हैं, लेकिन किस प्रकार हम सब तक पहुंच सकते हैं ये एक डिस्कशन हो चुका, ठीक है। अब हम आते हैं इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली, ठीक है। मैं लॉजिक बताता हूं कि इंस्टाग्राम जो ऑर्गेनिक रीच प्रोवाइड कर रहा है, इसका हमें सबसे ज्यादा फायदा उठाना है ना हर चीज का। तो ये कैसे प्रोवाइड करता है, अगर आपने देखिए बेसिक कंसेप्ट जान लिया कि कौन सी चीज कैसे हो रही है, तो आप उसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो भाई अपन बात करते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का बेसिक लॉजिक आपको समझाता हूं, आइए। इंस्टाग्राम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कोई भी फोटो डालते हैं तो हम डालते हैं उसमें हैशटैग्स। हैशटैग्स क्या होते हैं, ये हैश के सिंबल, इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, सॉरी हैशटैग्स, ठीक है। हम इंस्टाग्राम में हैशटैग्स डालते हैं। अब क्या है, हमने मान लीजिए लेदर प्रोडक्ट्स की बात करें, जो पहले वो था, हमने कोई फोटो डाली एक लेदर वॉलेट की, ठीक है। लेदर वॉलेट की एक फोटो डाल दी हमने, स्क्वायर फोटो, जैसे इंस्टाग्राम में होता है। अभी इंस्टाग्राम में कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे फोटोज डालते हैं, वो सब मैं आगे सिखाऊंगा। पहले बेसिक एक लॉजिक समझ लेते हैं कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे अब हम क्या करेंगे, हम हैशटैग्स डालते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि ब्यूटीफुल लेदर वॉलेट, या कुछ भी जो भी कंटेंट है वो हम अपने हिसाब से ठीक है, मैंने ये लिख दिया ब्यूटीफुल लेदर वॉलेट, और इसके बाद मैं हैशटैग्स डालने शुरू करता हूं आगे। हैशटैग्स के लिए मैं कैसे डालूंगा, मान लीजिए मैंने लिखा हैशटैग लेदर, हैशटैग वॉलेट, इस तरीके के मैं 2-3 आपको सिंपल वो बता रहा हूं, ठीक है। हैशटैग माई लेदर वॉलेट, कुछ भी अपने हिसाब से हम हैशटैग्स डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो हम हैशटैग्स डालते हैं, लोगों ने क्या किया होता है, हैशटैग्स को फॉलो किया हुआ होता है इंस्टाग्राम में पहले से।
आप अभी जैसे डेटा देखेंगे तो मोर देन 1 मिलियन लोगों ने हैशटैग्स को अलग से फॉलो कर लिया है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये बनता है कि लोगों को तो फॉलो करते हैं, अकाउंट्स को तो फॉलो करते हैं, हैशटैग्स को भी फॉलो करते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, मान लीजिए मैंने हैशटैग डाले, तो एक सिंपल भाषा में बात बताता हूँ आपको किस तरीके से इंस्टाग्राम काम करता है। लेदर हैशटैग को पकड़ लेते हैं, मैंने वॉलेट डाला, तो जिस टाइम पे मान लीजिए मैंने 10:10 पे डाला ये, ठीक है, फोटो, तो एकदम डॉट 10:10 पे ये फोटो जो है इंस्टाग्राम में मेरी लेदर हैशटैग के लिए सबसे ऊपर आएगी, जस्ट उस टाइम के लिए, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि लेदर देखिए काफी फेमस हैशटैग है, तो बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे, है ना। अब जब बहुत सारे लोग लेदर को फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग लेदर हैशटैग के साथ अपनी फोटोज भी डाल रहे होंगे। बात सही है ना, कि मतलब कोई एक मुझे सिंपल लग रहा है कि लेदर जो हैशटैग है मेरे प्रोडक्ट के साथ जा रहा है, तो सारे लेदर वाले सोचते होंगे ना कि लेदर हैशटैग उनके प्रोडक्ट के साथ भी जाएगा, प्लस इसे बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, ज्यादा लोग डालेंगे तो ज्यादा कंपटीशन आएगा। इससे क्या होगा, मान लीजिए किसी ने 10:10:30 पे फोटो डाली अपनी, दूसरी किसी और आदमी ने सेम लेदर हैशटैग के साथ ही, होगा क्या, मेरी फोटो हट जाएगी, उसकी फोटो आ जाएगी एकदम उसी इंस्टेंट पे सबसे ऊपर। अब मान लीजिए कोई ऐसा हैशटैग आ जाता है कि जो लेदर वाला है, अब यही सेम पे 11 पे किसी ने डाली तो उसकी सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया कि जो डाल रहा है उस टाइम के लिए उन सारे हैशटैग्स के लिए वो सबसे ऊपर आ जाता है। अब क्या काम है कि मान लीजिए कोई ऐसा वॉलेट जैसे माई लेदर वॉलेट है, इसमें कम लोग फॉलो कर रहे होंगे जरूर, क्योंकि थोड़ा, एक तो पहली बात बड़ा हैशटैग है, दूसरा उतना कॉमन नहीं है कि माई लेदर वॉलेट, ठीक है, या फिर माई एलिगेटर लेदर वॉलेट, ये एक हैशटैग हो गया। इसमें और कम लोग होंगे, जितने कम लोग होंगे तो उतने कम लोग इसमें पोस्ट भी डाल रहे होंगे। हमें हैशटैग को जब हम टाइप करते हैं इंस्टाग्राम में तो बता देता है कितनी पोस्ट हैं इस पे, ठीक है, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि कितना कंपटीशन है इस पे डलने में, ठीक है। जिस हैशटैग पे कम कंपटीशन है, तो मतलब मान लीजिए पहला पोस्ट मैंने 10:10 पे डाला और बहुत कम कंपटीशन है, कि मान लीजिए सिर्फ 100 ही पोस्ट है उस हैशटैग पे, तो उम्मीद बहुत कि आज तक टोटल उस हैशटैग के साथ 100 पोस्ट आई है, इसका मतलब ये बनता है। तो उम्मीद अब बहुत कम है कि अगले 1 घंटे क्या अगले 1-2 दिन तक भी दोबारा उस पर कोई पोस्ट आए। तो अगर कोई अब ये वाला हैशटैग सर्च करता है कि जिसमें सिर्फ 100 पोस्ट है, मान लीजिए एक हैशटैग हमने ले लिया माई एलिगेटर लेदर वॉलेट, ठीक है, हैशटैग एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी मैंने चेक नहीं किया, मैं इसे चेक करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये एक हैशटैग हो गया माई एलिगेटर लेदर वॉलेट, इसमें मान लीजिए सिर्फ 100 पोस्ट है। अब होगा क्या, सिर्फ 100 ही लोगों ने आज तक डाली है तो कंपटीशन कम है, ठीक है, तो अब हम इसमें रैंक करना शुरू कर देंगे। अब हमने लेदर भी डाला, उसमें भी हम रैंक कर रहे हैं। लेदर में क्या हो रहा है, पोस्ट और बहुत सारी आती जा रही है तो हम वहां से हटते जा रहे हैं, लेकिन माई एलिगेटर लेदर वॉलेट के लिए हम अभी भी ऊपर मेंटेन्ड है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, इंस्टाग्राम कैसे कैलकुलेट करता है, मान लीजिए आपने फोटो डाली और आपकी फोटो पे बहुत सारे लाइक्स आ गए इमीडिएटली, ठीक है, मान लीजिए 1000 लाइक्स आ जाते हैं विद इन 2-3 मिनट्स। जो बड़े इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, जो इंस्टाग्राम के बड़े अकाउंट्स हैं, ठीक है, उन सब का क्या है, फोटो डालने के 1 मिनट में कई लोगों के तो मतलब 1000 के लाखों तक लाइक्स आ जाते हैं। देखिए जो बात है, अब जैसे ही लाइक्स आने शुरू हो जाएंगे फोटो पे, इंस्टाग्राम क्या करता है, उस फोटो को लेदर हैशटैग में ऊपर ही मेंटेन करके रखेगा। आप जब हैशटैग पे क्लिक करते हैं तो पोस्ट दिखाता है पॉपुलर करके ना, तो आपकी पोस्ट जो है अगर उस पर लाइक्स आ रहे हैं तो उस हैशटैग में ऊपर ही मेंटेन करके रखेगा, मतलब ऊपर ही दिखती रहेगी। लेकिन अगर लाइक्स नहीं आ रहे हैं तो हट के नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो टाइम और लाइक्स इन दोनों के बीच में जो है कि कितनी जल्दी फोटो डली है, कि अभी एकदम फोटो रिसेंट डली है, प्लस उसमें बहुत सारे लाइक्स भी आ गए तो ऊपर रहेगी। पुरानी डली है
बहुत सारे लाइक्स हैं तो थोड़ी नीचे रहेगी, एकदम अभी डली है, बिल्कुल भी लाइक्स नहीं है, धीरे धीरे एकदम नीचे जाती जाएगी जाती जाएगी। बहुत पुरानी फोटो है और बिल्कुल भी लाइक नहीं है तो एकदम दूर जाके मतलब आपको कभी मिलेगी नहीं, वो बहुत बाहर हो चुकी होगी। सिंपल समझ में आया? ठीक है। तो होने क्या वाला है, जब इस तरीके से लेदर वॉलेट पे आप काम करेंगे, मतलब ये एक हैशटैग पे हमने डालना शुरू किया, तो अब हमें क्या करना है, जब नया अकाउंट बनाना है, हम क्या चाहते हैं, हमें इस तरीके के हैशटैग्स यूज करने होंगे। देखिए इंस्टाग्राम में 30 हैशटैग तक हम यूज कर सकते हैं। हैशटैग सर्च के बारे में हम आगे के लेक्चर में पूरा सीखने भी वाले हैं, ठीक है। तो 30 हैशटैग्स में से हम लोग जो हैशटैग्स डालेंगे उन्हें मिला के डालेंगे। कुछ हैशटैग हम डालेंगे जिनमें 100 पोस्ट हैं, कुछ डालेंगे 1000 वाले, कुछ डालेंगे 10,000 की रेंज में, कुछ डालेंगे 1 लाख की रेंज में, कुछ डालेंगे 10 लाख की रेंज में, ठीक है। इससे क्या होने वाला है, जो 100 से 1000 वाले हैं उसमें हम रैंक करेंगे और उसमें हम रैंक करते रहेंगे काफी टाइम तक। जो 1000 से 10,000 से लाख के बीच वाले हैं उसमें हम थोड़ी देर के लिए रैंक करेंगे और फिर हम हट जाएंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए कोई पोस्ट हमारी चल जाती है मतलब लोगों को पसंद आ जाती है, उस पर लोग लाइक करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले हम 100 वाले जो हैशटैग हैं उसमें हम रैंक करने लगेंगे नंबर 1 पे पॉपुलर में, ठीक है। उसके बाद अगर और लाइक्स आ जाते हैं, क्योंकि सबको दिख रहे हैं हम रैंक कर रहे हैं, लग रहे हैं रैंक 1 पे आ रहे हैं, तो 1000 वाले में भी हम ऊपर आने लग जाएंगे। मान लीजिए कोई पोस्ट बहुत ज्यादा चल जाती है तो उसमें हम 10,000 पे भी आने लग जाएंगे, और मान लीजिए और ज्यादा चल जाती है तो 1 लाख और 10 लाख वाले में भी हम ऊपर रैंक करने लग जाएंगे। और मान लीजिए 10 लाख वाले में अभी कभी भी हमने अगर ऊपर रैंक कर दिया लाइक्स के दम पे अपने काफी लंबे टाइम तक, तो हमारे फॉलोअर्स तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। लोग होता क्या है, जनरली फोटोज देखते हैं किसी की और जैसे उन्हें पसंद आई वो फोटो, वो उसको लाइक तो करते ही हैं, और अगर ज्यादा अच्छी लगी तो उस अकाउंट को फॉलो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक लॉजिक है जिस पे हमें इंस्टाग्राम को काम करना है। इसके अलावा लोकेशन भी होती है और लोगों की आईडीज भी होती हैं जिन्हें हम टैग करते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम वही सेम चीज की तरीके काम करते हैं। लोकेशन है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी दिल्ली लोकेशन डाल दी, तो वो क्या करेगा, जैसे ये हैशटैग है सेम चीज दिल्ली के साथ काम करेगी, लेकिन लोकेशन हम एक ही डाल सकते हैं, देखिए जो बात है। और लोगों को टैग भी कर सकते हैं, टैग हम आराम से काफी सारे लोगों को कर सकते हैं। सेम चीज टैगिंग पे भी काम करेगी। अब लोगों को और कितने लोग टैग कर रहे हैं, टैग जनरली कम लोग करते हैं, लेकिन लॉजिक यही रहेगा, ठीक है। ये हर चीज के बारे में हम पूरा जानेंगे। ये एक बेसिक सिस्टम है जिस पे इंस्टाग्राम काम करता है, उसका ऑर्गेनिक रीच काम करता है। हमें अपना एक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उस अकाउंट पे अपनी वेबसाइट डालेंगे और अपनी पोस्ट जब डालेंगे इस लॉजिक को हमेशा ध्यान में रखेंगे हर पोस्ट को क्रिएट करते हुए, और इस तरीके से हम ऑर्गेनिकली मतलब बिना पैसे दिए लोगों तक अपनी पोस्ट को पहुंचाएंगे, ठीक है। फिर इस हिसाब से हम इनिशियल अपने कस्टमर्स लाएंगे, पेड एड्स भी रन करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा कस्टमर आ रहे हैं ना तो फ्री में, अगर आप बस ये लॉजिक समझ जाएं, और अगर आपने ये लॉजिक अच्छे से अप्लाई किया है तो आपका ऐड भी और बहुत अच्छा चलने वाला है, अगर आप ऐड भी इस पे चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक लॉजिक है जिसपे इंस्टाग्राम काम करता है। अब तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, रीच के बारे में, कि कैसे अपनी पोस्ट को सब तक पहुंचाना है, लोगों तक दिखाना है, ठीक है। और उसके बारे में क्या क्या चीज कैसे कैसे काम करती है, सब कुछ हमने सीखा। और हमने सीखा इंस्टाग्राम का बेसिक लॉजिक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप प्लीज ये पूरा देखिए, समझ नहीं आता दोबारा देखिए, उसके बाद भी समझ नहीं आता तो बेहिचक हमसे डाउट्स पूछिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।